नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ कि वो कौन से प्रोफेशंस हैं जिन लोगों को होमोलोकेशन चाहिए होती है। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को होमोलोकेशन करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस सारे प्रोसेस के लिए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सब लोगों को एक बार फिर माही व्लॉग पे एक न्यू वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो वीडियो बनाने का जो मेरा मेन पर्पज़ है वो उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे स्पेन में आने के बाद अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं या यहाँ पे आने के बाद प्रोफेशनल जॉब करना चाहते हैं। तो बेसिकली वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू डू होमोलोगेशन इन स्पेन, या आप होमोलोगासियन कैसे करवा सकते हैं स्पेन के अंदर। वो कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जिन लोगों को होमोलोगेशन चाहिए, या वो कौन कौन सी डिग्रीज़ हैं जिनके अंदर आपको होमोलोगेशन चाहिए। तो जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू है काइंडली वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप लोग मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। बहुत से लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो एजुकेशन से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड स्पेन के अंदर, तो काइंडली आप लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरे फेसबुक पेज के ऊपर। आप लोगों के सामने मेरे यूज़र हैंडल्स चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पेन से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके फॉलो करके उसमें ऐड हो सकते हैं। और आप लोग यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी हैं, काइंडली सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम बाकायदा अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं कि होमोलोगेशन होती क्या है। बेसिकली होमोलोगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लोग अपनी डिग्री स्पेन के अंदर वैलिडेट कर सकते हैं। जो बॉडी होती है जो इसको होमोलोगेट करती है या आपको वैलिडेट करती है वो होती है स्पेनिश मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। इसके अलावा जो कैटलोनिया की स्पेनिश एजुकेशन होती है वो भी ये काम करती है, मगर जो ओवरऑल स्पेनिश एजुकेशन की मिनिस्ट्री है या प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो आप लोगों की डिग्री को वैलिडेट करते हैं। बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप लोगों की डिग्री को वैलिडेट कर दिया जाता है। इसके अंदर दो तरह की चीज़ें आती हैं कि किन लोगों को ये होमोलोगेशन चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान से हायर सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन हासिल की है जिसको हम एफएससी भी कहते हैं, या इंडिया से हायर सेकेंडरी स्कूल ग्रेड 2 की एजुकेशन हासिल की है, या ग्रेड 12 कहते हैं आई थिंक सो इंडिया वाले। तो वो लोग यहाँ पे अपनी होमोलोगेशन करवा के पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन हासिल कर सकते हैं बैचलर के अंदर आसानी के साथ। और होमोलोगेशन करवाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं बैचलर के लिए तो आप लोगों की फीसेस बहुत कम होती हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के। इंस्टेड ऑफ आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाएं जिनकी फीसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और आप लोगों को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बाद में। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको मैं बाद में डिस्कस करूँगा इस वीडियो के बाद। और इस तरह ये तो हो गया एजुकेशन से रिलेटेड। इस तरह कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों की प्रोफेशनल डिग्रीज़ होती हैं जो यहाँ पे आके जॉब करना चाहते हैं या यहाँ पे आने के बाद पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं जॉब्स के अंदर, मगर उनको यहाँ पे उनकी जो डिग्रीज़ होती हैं वो वैलिडेट नहीं होती। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जैसे कि एमबीबीएस वाले हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जिन लोगों को अपनी डिग्रीज़ को होमोलोगेट करवाना पड़ता है ताकि स्पेनिश का जो एजुकेशन लेवल है उन लोगों को वो अप्रूवल दे सके या आप लोगों को इक्विवेलेंस दे सके कि जी हाँ बिल्कुल आप लोगों की जो डिग्री है वो बिल्कुल वैलिडेट है। वो डिग्री ऐसी है जैसे स्पेन के अंदर किसी ने एजुकेशन हासिल की है और यहाँ पे वो अपनी नेक्स्ट कंटिन्यू जॉब कर सकता है या ट्रेनिंग कर सकता है या वो कुछ भी कर सकता है। दो तरह के लोगों को होमोलोगेशन चाहिए होती है, जिसमें मैंने डिस्कस किया एजुकेशन से रिलेटेड, जो लोग यहाँ पे आके अपनी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, या वो लोग जो यहाँ पे आके अपनी जॉब को कंटिन्यू करना चाहते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ कि वो कौन से प्रोफेशंस हैं जिन लोगों को होमोलोगेशन चाहिए होती है। सबसे पहले आ जाते हैं डॉक्टर्स, जैसे कि जिन लोगों ने एमबीबीएस किया होता है वो नेक्स्ट आके स्पेन के अंदर जॉब करना चाहते हैं पीजी डॉक्टर के तौर पे, या एज अ ट्रेनिंग काम करना चाहते हैं, इंटर्नशिप पे काम करना चाहते हैं, वो लोग आ जाते हैं इसके अंदर। इसके बाद नर्सेज आ जाती हैं और मेडिकल से रिलेटेड हर तरह की फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं मेडिकल से रिलेटेड उन लोगों को होमोलोगेशन करवाना ज़रूरी होगी। वेट डॉक्टर्स हो गए जिन्होंने डीवीएम किया हुआ है इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री के अंदर से, उनको होमोलोगेशन लाजमी चाहिए कि वो यहाँ पे आके एज अ डॉक्टर काम कर सकें। उसके अलावा आ जाते हैं
स्पीच थेरेपिस्ट आ जाते हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट आ जाते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आ जाते हैं, इंजीनियर्स आ जाते हैं, और लॉयर्स आ जाते हैं, और इस तरह की काफ़ी फील्ड्स हैं जो यहाँ पे प्रोफेशनल फील्ड्स मानी जाती हैं। वो उन लोगों को होमोलोगेशन नेसेसरी चाहिए, लाजमी चाहिए, ताकि वो आगे अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब को कंटिन्यू कर सकें, या जो भी वो करना चाहते हैं स्पेन के अंदर, क्योंकि होमोलोगेशन के बाद उनकी डिग्री की भी वही वर्थ है जो स्पेन के अंदर किसी ने एमबीबीएस किया है, या डीवीएम किया है, या वेट का कोर्स किया है, या नर्सेज हैं, कुछ भी किया है, उनकी भी सेम वर्थ होगी जो स्पेन वालों की वर्थ होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये होमोलोगेशन का प्रोसेस वर्क कैसे करता है, किस तरह से आप लोगों की होमोलोगेशन या होमोलोगेशन स्पेन के अंदर होती है। बेसिकली ये डिपेंड करता है मिनिस्ट्री के अंदर, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ स्पेन, कि वो आप लोगों की फुली डिग्री को होमोलोगेट करता है, होमोलोगेशन उसकी करता है, या कोई सब्जेक्ट की होमोलोगेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल एमबीबीएस, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हों स्पेन के अंदर, और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर कोई डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हों उससे रिलेटेड। तो इसका ये होगा कि वो डिसाइड करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों की फुली डिग्री को होमोलोगेट कर रहे हैं या कुछ सब्जेक्ट को होमोलोगेट कर रहे हैं। मगर घबराने वाली बात नहीं है, अगर वो कुछ सब्जेक्ट को भी होमोलोगेट कर रहे हैं और कुछ सब्जेक्ट को वो नहीं कर रहे, मगर उसके अंदर वो आप लोगों को ऑप्शंस देंगे कि आप यहाँ पे आके उन सब्जेक्ट्स को दोबारा स्टडी करें जो यहाँ पे अलहदा से पढ़ाए गए हैं, उन सब्जेक्ट को आप स्टडी करें, और स्टडी करने के बाद आप लोगों को वो उसके मुताबिक सर्टिफिकेट दे देंगे, या आप लोगों को उसके मुताबिक मार्क्स दे देंगे कि आप लोग अब नेक्स्ट यहाँ पे अपनी एजुकेशन या उससे रिलेटेड या जॉब है, कुछ भी है, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इंटायर प्रोसेस डिपेंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन स्पेन। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को होमोलोगेशन करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस सारे प्रोसेस के लिए। सबसे पहले आ जाता है आपका पासपोर्ट की कापीज़ होनी चाहिए, और वो लीगलाइज्ड होनी चाहिए, बाकायदा लीगलाइज होनी चाहिए। और इसके बाद अगर आप स्पेन के अंदर रह रहे हैं ऑलरेडी, तो आप लोगों को स्टूडेंट कार्ड चाहिए, या आप लोगों को रेजिडेंस परमिट चाहिए, जिसको हम टीआरसी कार्ड कहते हैं, या पीआर कार्ड कह लें। किसी भी तरह का आपका यहाँ पे लीगल रेजिडेंस होनी चाहिए, और उससे रिलेटेड आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं एजुकेशन के अंदर कौन कौन सी डिग्रीज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा ऑफ डिग्री, जो बाकायदा लीगलाइज्ड हो रिस्पेक्टिव बोर्ड से, और उसके अलावा आप लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट होना चाहिए, और उसके अलावा आप लोगों का वो डिप्लोमा लीगलाइज्ड होना चाहिए। एम्बेसी ऑफ स्पेन, आप लोगों के कंट्री के अंदर, आपके कंट्री के अंदर जो भी फॉर एग्जांपल इसका कॉन्सुलेट है या एम्बेसी है, वहाँ से आप लोगों को इसको लीगलाइज करवाना है या अपोस्टल करवाना है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के लिए ये टर्म यूज़ होती है अपोस्टल, और पाकिस्तान के लिए ये टर्म होती है लीगलाइजेशन। तो आप लोगों ने पाकिस्तान से हैं तो इसको लीगलाइज करवाना है, और अगर आप इंडिया से हैं तो आप लोगों को इसको अपोस्टल करवाना है। उसके बाद आ जाते हैं आपकी टोटल ट्रांसक्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल जिसके अंदर आप लोगों ने अभी तक जो भी एजुकेशन हासिल की है उसकी ट्रांसक्रिप्ट आप लोगों के पास होनी चाहिए, और सेम उसी को रिस्पेक्टिव बोर्ड से आप लोगों ने अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवाने के बाद मोफा से अटेस्ट करवाना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, और उसके अलावा अपोस्टल करवाना है या लीगलाइजेशन करवाना है एम्बेसी से। तो आप लोगों ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर कर लेने हैं। ये जब आप लोगों की सारी डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं, लीगलाइजेशन या पोस्टल हो जाए, उसके बाद आप लोगों ने एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो वेबसाइट से जाके आप लोगों को अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, जिसका लिंक भी मैं दे दूंगा। आप लोगों को वो वेबसाइट भी शो करवा दूंगा कि कहाँ से आप लोगों ने जाके अपनी फॉर एग्जांपल अकाउंट क्रिएट करना है और सारे प्रोसेस को फॉलो करना है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों ने उसको सबमिट करना है और उसको डाउनलोड कर लेना उस एप्लीकेशन फॉर्म को। एप्लीकेशन फॉर्म इससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप लोगों को एक तासा है जो पे करना होगा। तासा हम जिसको कहते हैं एप्लीकेशन फ़ी है जो आप लोगों को पे करनी होगी, वो 20 से 50 यूरो के दरमियान होगी। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों की डिग्री कौन सी है, या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। वो तासा है या जो टैक्स फॉर्म है वो भी आप लोगों को मैं साथ अटैच कर दूंगा, उसका भी लिंक दे दूंगा कि आप लोग जाएं और वो तासा पे करने के बाद आप लोग जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अंदर आप लोग जाके वो फिलअप कर दें। और मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि आप अपनी होमोलोगेशन कैसे करवा सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो जनरल आप लोगों को कंसेप्ट देने के लिए है कि आप लोग किस तरह अपनी होमोलोगेशन करवा सकते हैं। तासा पे करने के बाद फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेने हैं। एप्लीकेशन जो आप लोगों को एंड में जो फॉर्म मिलेगा फिलअप करने के बाद आपने उसको डाउनलोड कर लेना है और सबको एक साथ अटैच करके आप लोगों ने लेनी है एम्बेसी से अपॉइंटमेंट। अगर आप लोग अपने कंट्री के अंदर हैं तो आप लोगों ने एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर एम्बेसी के अंदर सबमिट कर देने हैं। और उसके बाद सबमिट करने के बाद आप लोगों को वो एक लेटर देंगे जिसके ऊपर लिखा होगा कि आप लोगों की एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद उस डॉक्यूमेंट को आप यूज़ करते हुए स्पेनिश यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई
कर सकते हैं या आप अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ वो उस लेटर की बेस पे भी आप लोगों को एडमिशन दे देती है या आप लोगों का नेक्स्ट प्रोसेस शुरू कर देती है, या आप लोगों को जॉब से रिलेटेड कुछ भी आप लोगों का नेक्स्ट प्रोसेस चल पड़ेगा। मगर कुछ अदारे या यूनिवर्सिटीज़ उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको होमोलोगेशन वाला सर्टिफिकेट लेटर ही चाहिए जो आप लोगों ने बाकायदा यूनिवर्सिटी को देना है और अपना नेक्स्ट प्रोसेस आप लोगों ने स्टार्ट कर देना है। तो ये सब कुछ करने के बाद आप लोगों के पास ये टोटल जो प्रोसेस है इसको 2 साल भी लग सकते हैं, 8 मंथ भी लग सकते हैं और 2 मंथ्स भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी लक के ऊपर। 2 मंथ्स में होता है, 8 मंथ्स में होता है, 2 साल में होता है, डिपेंड करता है डिग्रीज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप MBBS वाले हैं या आप मेडिकल से रिलेटेड हैं तो उनको थोड़ा सा, जॉब वालों को थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। और जो फॉर एग्जाम्पल स्टडी वाले हैं उनको कोई 2 मंथ भी लग सकते हैं, 8 मंथ भी लग सकते हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू लिया, उसको सिर्फ 2 मंथ लगे अपनी होमोलोगेशन करवाने के लिए। तो डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी जल्दी आप लोगों का ये प्रोसेस होता है आप लोगों के लक के ऊपर। सो गाइज़ ये मेरी सारी वीडियो थी होमोलोगेशन से रिलेटेड। आई नो मैंने सिर्फ जनरल कंसेप्ट आप लोगों को इसके अंदर बताया कि आप किस तरह होमोलोगेशन करवा सकते हैं या आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये होता क्या है, सारा सीन आप लोगों को मैंने इसके अंदर बताया है। मगर जो डिटेल मेरी वीडियो आएगी इसके ऊपर, क्योंकि अगर मैं इसको समझाने में टाइम लगाता और जो डिटेल वीडियो बनाता जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताता कि आप लोग होमोलोगेशन करवा किस तरह सकते हैं, किस तरह फॉर्म फिल कर सकते हैं और किस तरह ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं, उस पर मैं अगर वीडियो इकट्ठी बनाता तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती और आप लोगों को समझ भी ना आती और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती। तो पहले आप इस कंसेप्ट को समझ लें। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा इसके अंदर कि होमोलोगेशन कैसे करवा सकते हैं ऑनलाइन, किस तरह आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करना है, कैसे आप लोगों ने टैक्स देना है। ये सारी डिटेल वीडियो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा, लैपटॉप पे बाकायदा स्क्रीन रिकॉर्ड करके। तो गाइज़ ये मेरी आज की होमोलोगेशन के ऊपर वीडियो थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो गाइज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, फॉलो करें। आप लोगों के सामने मेरे जो यूज़र हैंडल्स हैं वो चल रहे हैं, आप लोग उस पर फॉलो करें और मैसेज करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।